तो ठीक है, अब क्या था कि ये हो गया हमारा केमिकल पोटेंशियल की, मतलब हम कह सकते हैं पार्शियल गिफ्ट फ्री एनर्जी ही हमारी केमिकल पोटेंशियल की इक्वल आ गई, क्योंकि हमें पता था गिफ्ट फ्री एनर्जी जब हम लिखते थे डी लिखते थे DGI, वो होता था डेल GI बाय डेल P टेम्परेचर और n कांस्टेंट इनटू DP प्लस डेल GI बाय डेल T एट कांस्टेंट P n और डेल GI बाय डेल NI PTNJ। तो यही चीज़ ही तो म्यू आई के बराबर थी, म्यू आई इज इक्वल टू डेल GI वो डेल G बाय डेल NI, ये अपना ही तो केमिकल पोटेंशियल था। और यही चीज़ वो है कि पार्शियल प्रॉपर्टी क्या है, ओवरऑल प्रॉपर्टी कितनी चेंज होगी बाय चेंजिंग द मोल, तो यही केमिकल पोटेंशियल। ये तुमने क्या किया? एक बार ध्यान सुनो, ठीक है। अब क्या है, प्रसाद नहीं है, देखो DG होता है, वो होता है डेल G बाय डेल P एट कांस्टेंट T n इंटू DP प्लस डेल G बाय डेल T एट कांस्टेंट P n इंटू DT प्लस डेल G बाय डेल NI एट कांस्टेंट PTNJ इंटू DN। अब ये चीज़ आई तो हमने इसको केमिकल पोटेंशियल याद है, इसको म्यू आई DNI लिख दिया था। तो म्यू आई किसको बोला था, इसको DG अपॉन DNI, डेल G अपॉन डेल NI को बोला था PTNJ। तो ये हो गया म्यू आई। तो अपना ये केमिकल पोटेंशियल, यही तो अब देखो ये केमिकल पोटेंशियल है। अभी पार्शियल प्रॉपर्टी की क्या यूनिट डेफिनेशन पड़ी, ओवरऑल प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो रही है मोल को चेंज करके। तो ये वही तो चीज़ है, ओवरऑल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है बाय मोल को चेंज करके। तो केमिकल पोटेंशियल पार्शियल गिफ्ट फ्री एनर्जी के बराबर आया। ऑडियो तो आ रहा है ना, देखो। और हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे केमिकल पोटेंशियल इक्वल होता है, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे पार्शियल गिफ्ट फ्री एनर्जी भी इक्वल होती है, क्योंकि वही तो केमिकल पोटेंशियल है। सही है, ये हो गया। अब एक डेरिवेशन पढ़ते हैं। मानो जैसे इक्विलिब्रियम पे पार्शियल गिफ्ट फ्री एनर्जी, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल गिफ्ट फ्री एनर्जी है, तो गिफ्ट फ्री एनर्जी सेम होगी ना फिर। केमिकल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी सेम है ना, ये ना म्यू इक्वल्स टू जी GI बार इज इक्वल टू म्यू आई। सही है। अब क्या है, देखो m है, वो m फंक्शन है टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 ऐसे से n का। अब DNM मतलब क्या है कि कितनी वो चेंज हुई, ठीक है, कितनी। अब वैसे ही लिखा है मैंने, जैसे मैं मतलब वो था पूरा डेल NM डेल P ये सब पूरा वैसे ही लिखा है। ये डेल NM हो गया, इसको MI बार लिख दिया, ये DNI लिख दिया। अब क्या है कि अब देखो, अब मैंने क्या किया, इतना तो सेम ही है। अब मैंने XI को लिख दिया NI बाय N, मोल फ्रैक्शन, और NI को लिख दिया N इंटू XI, और मैंने DNI कर दिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो DNI क्या आएगा, DXI इंटू N प्लस DN इंटू XI, ये आ गया। अब देखो अब क्या है कि ये तो अपन ने वो प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या हुआ, N डेल M अपॉन डेल P, ये अब ये चीज़ बनी, ठीक है। अब मैंने DNI को, ये है तो DNI को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझे। कोई छूट तो नहीं गई कहीं पहले, मत करो ना। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन की पार्शियल गिफ्ट फ्री एनर्जी पार्शियल प्रॉपर्टी बन गई थी, और ये डेल NI, तो ये और DNI की जगह मैंने यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगा के इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यहाँ DNM था ना, DNM को मैंने कर दिया MDN यूवी रूल, हाँ UV रूल, इधर भी लगा दिया UV रूल और इधर भी। ओके सही है। कल करें आप 5 मिनट करेंगे, ये डेरिवेशन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ तक हम पहुँचे, फिर जो भी n वाले टर्म्स थे उनको मैं एक साइड पे ले गया, और dn वाले टर्म्स को एक साइड पे ले गया। तो n वाले टर्म्स सारे एक साइड पे आ गए, और dn वाले सब एक टाइम पे आ गए। अब इक्वल्स टू 0 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या, देखो n भी 0 नहीं है, dn भी 0 नहीं है, n भी 0 नहीं है, dn भी 0 नहीं है, तो ये चीज़ ही ब्रैकेट ही तो 0 होंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये चीज़ 0 के बराबर हो गई, और ये चीज़ 0 के बराबर हो गई।
ठीक है ठीक है बोल दे वो खट सो खट रहा हूँ बोल दो ठीक है चलो अब क्या हुआ इससे फील क्या आई कि इस ये अपना बना गया कि अगर तुम्हें पार्शियल प्रॉपर्टी पता है तुम ओवरऑल प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। गिब्स टू एम इक्वेशन बन गया ये। अभी वो आएगा ये समेबिलिटी रिलेशन बोलते हैं इसको। क्या अगर तुमको पार्शियल प्रॉपर्टी पता है तुम ओवरऑल प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। मतलब तुम्हें मिक्सचर है उसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है तुम्हें दोनों का पार्शियल वॉल्यूम पता है तो तुम वो निकाल सकते हो। क्या कहिए भाई 1 मिनट स्टॉप करने में बोलो ना। एक मिनट ठीक है अगर तुम्हें पार्शियल प्रॉपर्टी पता है तो तुम ओवरऑल प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूशन की उसको मोल फ्रैक्शन से नहीं, उसको हाँ मल्टीप्लाई करके जैसे v1 बार पता है हाँ। इंटू x1 प्लस तो v2 बार ये दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसे। हाँ v1 बार और v2 बार दिया है तुमको हाँ। तो तुम ओवरऑल वॉल्यूम निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। ठीक है